गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज मैं आपके सामने कर्नाटका अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग की एक रूलिंग जो है वो शेयर करने जा रहा हूं, जो कि कर्नाटका एआर ने फेडरल मुगल क्वाइटिस इंडिया लिमिटेड के केस में दी। इसमें था क्या कि कंपनी जो थी अपनी फैक्ट्री में एक कैंटीन मेंटेन कर रही थी, जो कि रिक्वायर्ड है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंदर। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, अगर कोई आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रहे हैं और एक फैक्ट्री मेंटेन कर रहे हैं, तो उसमें मैंडेटरी आपको एक कैंटीन मेंटेन करनी पड़ेगी, जो कि वहां की जो लेबर होती है उसको एक सब्सिडाइज रेट पर फूड और बिवरेजेस वगैरह प्रोवाइड कराएगी। तो ये जो कंपनी थी वो एक कैंटीन मेंटेन कर रही थी अपनी फैक्ट्री में, और सब्सिडाइज रेट पर अपने जो लेबर थी उसको फूड प्रोवाइड करा रही थी। सब्सिडाइज रेट था 10 और 50 रुपए उनसे वो चार्ज कर रही थी। अच्छा, इसमें कंपनी ने अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग कर्नाटका को अप्लाई किया और कहा कि जो हम ये सब्सिडाइज रेट पर फूड प्रोवाइड करा रहे हैं, क्या इस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने इस मैटर के फैक्ट्स को कंसिडर किया और कहा कि यस, जो आप कैंटीन फैसिलिटीज अपनी एम्प्लॉयज को दे रहे हो वो एक सप्लाई ऑफ सर्विस है, और जो आप उनसे चार्ज कर रहे हो 10 रुपए और 50 रुपए, वो उसका कंसिडरेशन है। अतः ये जो 10 और 50 रुपए हैं, इस कंसिडरेशन पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो ये तो कर्नाटका अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने दे दिया, लेकिन यहां पर थोड़ा सा हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा सा डिफर करता है। अगर हम सर्विस टैक्स इरा की बात करें, वहां पर जो मेगा एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन था उसमें एक नोटिफिकेशन इशू किया गया था 14/2013 22 अक्टूबर 2013 को, जिसमें एक क्लॉज इंसर्ट की गई थी, क्लॉज 19A, जिसमें था कि जो एम्प्लॉयर है, मैं उस क्लॉज को पढ़ देता हूं कि सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू सर्विंग ऑफ फूड और बेवरेजेस बाय ए कैंटीन मेंटेन इन ए फैक्ट्री कवर्ड अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, कि जो फैक्ट्रीज थी उनके अंदर अगर कोई कैंटीन मेंटेन की जा रही थी और वो कैंटीन फूड और बेवरेजेस अपने लेबरर को या फिर एम्प्लॉयज को दे रहे थे, तो अगर उन कैंटीन्स के रिलेशन में कोई आप सर्विसेज दोगे तो उनको एग्जेम्पशन मिलेगा। तो सर्विस टैक्स इरा में अगर आप फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंदर कोई कैंटीन मेंटेन करते हैं किसी फैक्ट्री में और कोई सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो एग्जेम्प्ट थी। लेकिन अभी जो कर्नाटका अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने बोला है कि अगर आप सब्सिडाइज रेट पर अपने जो लेबर है उसको फूड प्रोवाइड करा रहे हैं तो वो सप्लाई माना जाएगा, और जो आप उनसे चार्ज कर रहे हैं उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो एक थोड़ा सा अलग अलग व्यू है, देखते हैं फ्यूचर में इसमें क्या होता है, या और जो और प्रदेशों की जो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग है वो इसके बारे में अपना क्या व्यू देती हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इसके अलावा अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, ताकि समय समय पर आपको जीएसटी के अपडेट्स मिलते रहे। थैंक्स फॉर योर पेशेंट लिसनिंग।